जो पहले जितना रस रहता था सीजन के टाइम पे, हाँ जी, चाहे वो राखी ले लो, दिवाली ले लो, या चाहे शादियों की सीजन ले दो, वो अब नहीं दिखता है। नहीं सर, बिल्कुल। इसका क्या कारण है? वही जो टॉपिक पे आप बात करना चाहते हो, आज पूरा का पूरा विस्तार से आपको उसके बारे में जानकारी दूंगा। तो हेलो जी, नमस्कार सर, कैसे हो आप? हम तो अच्छे हैं, आप कैसे हो? सर एकदम बढ़िया सर, एकदम बढ़िया। जी बताइए सर, हमारे काफी व्यूअर्स के मन में बहुत सारे डाउट थे जो आपसे उनको स्पेशली क्लियर करवाने थे सर। जी सर। तो सर मैं 1 मंथ से डेली मार्केट विजिट कर रहा हूँ सर। तो जो पहले हमारे रक्षाबंधन, राखी, दीपावली के हिसाब से जो सीजन रहता था सर, तो इस बार ही कुछ ऐसा अपने को सीजन देखने नहीं मिल रहा है सर। ऐसे क्या मतलब? होलसेल मंडी की बात कर रहे हो या रिटेल काउंटर की बात? सर रिटेल काउंटर की बात कर रहा हूँ सर मैं। जी, जो हमारे पास से लेके जाते हैं और जो आगे सेल करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ जो पहले जितना रस रहता था सीजन के टाइम पे, हाँ जी, चाहे वो राखी ले लो, दिवाली ले लो, या चाहे शादियों की सीजन ले दो, वो अब नहीं दिखता है। नहीं सर, बिल्कुल। इसका क्या कारण है? वही बताना चाहते हो आप? हाँ। जी, तो मैं आज जो आर्टिकल और जो आप लेके आए हो, जो टॉपिक पे आप बात करना चाहते हो, आज पूरा का पूरा विस्तार से आपको उसके बारे में जानकारी दूंगा। ये रिक्वायरमेंट आपके कमेंट्स के रूप से आई है या फिर आप खुद? नहीं सर, ये हमारे काफी व्यूवर्स के कमेंट्स में क्वेश्चन आए थे, तो मैंने वो प्रॉपर लिख के रखे और आज मैं आपसे वो सारे डाउट क्लियर कराने वाला हूँ सर। जी सर। तो देखिए, सबसे मेन चीज आपने जो बताई और ये बात एकदम सत्य है और सच है कि पहले जो चलता था रिटेल काउंटर में, देखिए होलसेल मंडी कब डेवलपमेंट करेगी? जब रिटेल काउंटर बेस्ट चलेगा तभी होलसेल मंडी चलने वाली। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि माल यहां से जाता तो है, बट आगे अगर खपत ही नहीं होगी तो बंदा वापस मार्केट में आएगा कैसे? आज उसी के हिसाब से मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले का जमाना और आज के जमाने में रात दिन का फर्क है। बिल्कुल। पहले जो भी होता था, जैसा भी होता था, पूरा का पूरा ऑफलाइन में होता था। बिल्कुल सर। बट आज ये 21वीं सदी में इंडिया का सबसे पॉपुलर जो चल रहा है वो चल रहा है सोशल मीडिया। और सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग आज दुनिया जैसे चल रही है, दुनिया के हिसाब से अपने को चलना पड़ेगा। बिल्कुल। पहले खुद बंदा आता था, खुद देखता था, खुद कलेक्शन चॉइस करता था, खुद लेके जाता था, तो रस अलग रहता था। बिल्कुल। अब हर एक बहन, हर एक भाई चाहते हैं हम घर बैठे ही ऑर्डर बुक करें। बिल्कुल। और जो सोचते हैं, समझते हैं, उनके पीछे उनको कितना बड़ा लॉस हो रहा है वो नहीं जानते हैं। सही है। तो मैं जो बात बताने वाला हूं कि भाई सीजन के टाइम पे इतना रस रहता था, अब नहीं रहने का कारण है, सबसे मेन पॉइंट, अगर वीक पॉइंट देखने जाओगे तो आप ऑनलाइन है। ऑनलाइन सबसे बड़ा वीक पॉइंट है कि लोगों की सोच बदल दी है। पहले रुमाल लेना जाना रहता तो वो भी दुकान पे जाते थे। हाँ जी, बिल्कुल। अब रुमाल भी ऑनलाइन मंगवा रहे हैं। अब वो रुमाल का कपड़ा कैसा निकलेगा, कैसा नहीं निकलेगा, उससे मालूम नहीं, बट इतना मालूम है हाँ भाई ऑनलाइन में ऑर्डर किया, 4 दिन पे घर पे डिलीवरी दे के जाएगा। जब घर पे आएगा, प्रोडक्ट देखोगे तो आप बोलोगे यार इससे अच्छा तो अपने को या लारी वाले के पास से लेके आते तो वो भी कपड़ा और क्वालिटी अच्छा रहता। बिल्कुल सर। और दूसरी चीज, जो रिटेल काउंटर में मंदी आई है उसका मेन कारण वो दुकानदार के होनर ही है। पूछो क्यों? क्योंकि देखिए, कस्टमर एक भगवान का रूप होता है। बिल्कुल सर। और ग्राहक से आप जितना दिल से, जितना मन से बात करोगे, सेटिस्फाइड करके अगर वो भेजोगे तो सेकेंड टाइम आपके पास जरूर आएगा। बिल्कुल जी। तो सर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अशोक गुप्ता जी यूपी से पूछ रहे हैं सर कि ऐसी कौन सी पॉलिसी लेके आए जिससे हमारे ग्राहक कस्टमर सेटिस्फाई हो जाए? देखिए, सबसे पहले अपनी दुकानदारी अगर लेके बैठे हो ना, उस दुकानदारी में सबसे मेन जो मुद्दा रहता है वो रहता है ईगो। बिल्कुल। आप अपने ईगो को एक बार साइड में रख के एक व्यापारी के नाते अगर आप अपने बिजनेस में बैठोगे और कोई बंदा अगर आपके पास आएगा और उस बंदे को उसकी जो रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप उससे बात करोगे। अभी जैसे उदाहरण के तौर पे अगर ईगो की बात, आप बहुत जनों के ये माइंड में आएगा कि यार दुकानदारी में ईगो कहां से आया। तो मैं आपको बताता हूं, आदमी 2 क्वालिटी के होते हैं। बिल्कुल। एक वो होता है कि मैडम आए या भाई आए या
सिस्टर आए, XYZ जो भी आए, तो भैया हमको साड़ी लेना है, साड़ी क्या रेट से है, मैडम आपको कितनी साड़ी लेनी है, भैया हमको एक साड़ी लेना है। एक जो बोलने का तरीका होता है, बिल्कुल, एक जो बताने का तरीका होता है, एक जो समझाने का तरीका होता है, उसी को ईगो बोलते हैं। वही बात अपनी लैंग्वेज में एक मीठी भाषा में किसी से आप शेयर करोगे ना, तो आगे वाले के दिमाग में नहीं, दिल में उतर जाएगी। और वही बात अपने ईगो के अकॉर्डिंग बात करोगे, वो बंदा यहां तक ही सोचेगा, यहां तक नहीं सोचेगा। और ये दुकानदारी है सब, दुकानदारी में आप नहीं तो आपके भाई बहुत बैठे हैं, आगे वाले को पैसा दे के माल लेना है, फोकट में वो आपके पास से नहीं लेके जाएगा। तो उसको एक रेस्पेक्ट दो। आप जब तक किसी को रेस्पेक्ट नहीं दोगे तो आगे वाला आपकी नहीं सुनेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और अपनी दुकानदारी में अगर डेवलपमेंट करना है ना साहब, मैं आपको बोलता हूं, और मेरे अकॉर्डिंग अगर आप चलोगे ना, तो आप ऑफलाइन में रहे या ऑनलाइन में रहे, आपकी शॉप के अंदर सीजन के अकॉर्डिंग भी आपको वैसी ही रौनक दिखेगी जैसी 365 दिन दिखनी चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल जी। तो सर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूजा वर्मा जी भोपाल से कर रही है कि ऑनलाइन ऑर्डर घर बैठे करने के बजाय अगर वो डायरेक्टली शॉप पे जाकर विजिट करती है तो उसमें क्या फर्क अपने को देखने मिलेगा? देखिए एक चीज है, हाँ जी, कि जो देखिए हम तो बैठे होलसेल मंडी के अंदर, बिल्कुल, यहाँ बंदा खुद आता है, खुद अपने हिसाब से चॉइस करता है, बिल्कुल, क्वालिटी से लेके, कपड़े से लेके, रेट से लेके, हर एक चीज पूरी की पूरी आंखों से देख के फिर लेके जाता है। बिल्कुल, वो सेटिस्फाइड रहता है कि मैं ये क्वालिटी लेके जा रहा हूं और मैं किसी क्लाइंट के सामने रखूंगा तो 100% आगे वाला भी सेटिस्फाइड होगा, नहीं यार इस बार कुछ लेके आया हो। दूसरी चीज हो जाती है ऑनलाइन। हाँ जी, ऑनलाइन चाहे आप मीशो ले लो, बिल्कुल, फ्लिपकार्ट ले लो, बिल्कुल, अमेज़न ले लो, बिल्कुल, ये जो बाहर की कंपनियां हैं, इन कंपनियों ने सबसे ज्यादा जो अपने इंडिया का जो लोकल व्यापार है, जो रिटेल व्यापार है, हाँ वो जी, पूरा का पूरा ठप करने के पीछे बाहर की जो कंपनियां हैं, जो सिंगल पीस भी प्रोवाइड कराती है, रिटर्न की पॉलिसी भी देती है, हर एक तरीके से आगे वाले को सेटिस्फाइड कर दिया है। क्यों ना, जो अगर अमेज़न दे सकता है, जो फ्लिपकार्ट दे सकता है, जो मीशो दे सकता है, वो क्या आप घर बैठे या चाहे आप दुकान लेके बैठे हो, आप नहीं दे सकते हो? बिल्कुल सर, दे सकते हैं। आज हम मंडी में बैठे हुए हैं, हम बंदे को सीधा बोलते हैं कि भाई तू 100 साड़ी लेके जा रहा है, 100 में से 80 तूने सेल कर दिया, चाहे 10 पीस रह गया, चाहे 20 पीस रह गया, 6 महीने का रिप्लेसमेंट है। 6 महीने का, यस, लेके आओ और उसके बदले रिप्लेस करके नया माल लेके जाओ। तो आपका जिगर वहीं खुल जाता है कि यार मैं पैसा लगा रहा हूं, मेरा पैसा जाम नहीं होगा। जी जी, भाई दे बच भी जाएगा, मैं लेके आके उसके बदले नया माल लेके जाऊंगा तो वो पैसा वापस खड़ा कर दूंगा। बिल्कुल। अब कोई बंदा अगर रिटेल काउंटर में आपके पास परचेस करने आया है और खरीदी करता है, खरीदी करने के बाद वो पूछता भी है आपसे कि भैया माल तो मैं ले रहा हूं, भाई द वे मैं घर में जाऊंगा, मेरे बहन को बताऊंगा, भाई को बताऊंगा, पसंद नहीं आया मैं वापस भी लेके आऊंगा। व्यापारी दो तरीके के होते हैं, एक तो वो होता है जिसको वन टाइम ही करना रहता है, रेगुलर करना रहता है, और सेकंड वो रहता है खाया पिया भूल जाओ, आज क्या किया उसके बारे में सोचने का, आगे क्या करने का उसके बारे में नहीं सोचने का है। तो अपने को एक दिन का नहीं सोचना है, अपने को आगे का सोचना है। बिल्कुल सर। क्यों? क्योंकि देखिए कस्टमर को जितना सेटिस्फाइड आप करोगे ना, वो कस्टमर आपसे लाइफ टाइम के लिए बना हुआ रहेगा। चाहे उसको एक जोड़ी लेने रहे या 10 जोड़ी लेने रहे, सबसे पहले कांटेक्ट आपको करेगा। क्यों करेगा? आपकी टर्म कंडीशन के पीछे करेगा। बिल्कुल। आज रिटेल काउंटर में बिजनेस ठप होने का कारण यही है कि आपकी मन मर्जी के हिसाब से आप दुकानदारी चला रहे हो। बट ये व्यापार है, इस व्यापार की भी एक टर्म कंडीशन होती है, उस टर्म कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। चाहे फ्लिपकार्ट वाले ने आपको नहीं जाना है, चाहे मीशो वाले ने आपको नहीं जाना है, चाहे अमेज़न वाले ने आपको नहीं जाना है, फिर भी वो रिटर्न की पॉलिसी दे रहा है। और आपके पास कोई बंदा अगर प्रोडक्ट ले रहा है और वो पूछ रहा है कि भैया मैं लेके जा रहा हूं, भाई वो पसंद नहीं आएगा तो आप रिप्लेस करोगे क्या, तो आपका कहने का जो टोन है, हाँ जी, वो दो तरीके का रहता है। एक टोन वो रहता है भैया जो भी लेना है अभी देख के लेके जाना, रिटर्न नहीं होगा, ये है वो है, ऐसा है वैसा है। और दूसरा टोन भी बता देता हूं कि रिटर्न की पॉलिसी है
मगर उसका भी एक टाइमिंग है। आप शाम की 6 बजे के बाद आओगे तो रिटर्न होगा, उससे पहले नहीं होगा। क्यों भाई? वो बंदा पैसा देके माल लेके गया, फोकट में तो नहीं लेके गया। बिल्कुल। आपके पास अगर वो बंदा परचेस कर रहा हो, परचेस करने से पहले आपसे बात कर रहा था, आप बोल रहे हो रिटर्न हो जाएगा, और जब वो बंदा आएगा आपके पास रिटर्न लेके, तो आप बोल रहे हो कि शाम की 6 बजे के बाद आना। क्यों? वो पैसा देके नहीं गए। पहले अपने तेवर को चेंज करो। बिल्कुल बिल्कुल। पहले आपको एक बताने से लेके, बोलने से लेके, हर एक तरीके का जो तरीका होता है ना, वो चेंज करो। आपके बिजनेस में डेवलपमेंट आएगी। कहां से आएगी? आप खुद लेके आओ, बट उसकी एक टर्म कंडीशन है। ईगो साइड में रखना, ईगो साइड में रखना पड़ेगा। आपकी टर्म कंडीशन आपके बिजनेस में नहीं चलेगी। दुनिया जिस बिजनेस में है, और जिस बिजनेस को जिस तरीके से टर्म कंडीशन के साथ चला रही है ना, उसी टर्म कंडीशन के साथ आपको चलना पड़ेगा। बिल्कुल। मीशो वाला है, फ्लिपकार्ट वाला है, अमेजन वाला, ये बाहर की कंपनियां है यार। आप इंडिया में रह रहे हो, और इंडिया में आप रेंट पे दुकान लेके बैठे हो, या चाहे खुद का भी रहेगा तो उसका लाइट बिल का तो आपको सरकार को देना ही रहेगा, टैक्स आपको सरकार को देना ही रहेगा। वो कहां से? जेब से दोगे? आपके पास उन्हीं भाइयों की जरूरत है, उन्हीं बहनों की जरूरत है, जो आपका 2 टाइम का पेट भी भर सकते हैं, और सरकार जो लेना चाहती है वो भी वहीं से दोगे, अपने जेब से नहीं देने वाले हो। आप अपने क्लाइंट को सेटिस्फाइड होने के मैं अब कारण बता दूंगा आपको कि आपकी रिटेल काउंटर में आपको शॉप कैसे चलानी है। बिल्कुल जी। तो सर नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन जय मकवाना जी अहमदाबाद से कर रहे हैं सर, कि हमें ग्राहक के साथ कैसा व्यवहार रखना चाहिए। वही अभी उसी के बारे में हम आपसे बात करें, जो कारण भी बताए हैं। बिल्कुल। और जो मैंने पूरे वीडियो में आपको बातें बताई है। बिल्कुल। ईगो सबसे मेन चीज है। बिल्कुल। आज दीपक भाई जिस कंपनी को लेके बैठा है ना साहब, इसके पीछे ईगो नहीं है। बिल्कुल। इसके पीछे व्यवहार है। बिल्कुल सर। ये जीभ है, ये जीभ या ये बोली चाहे तो 100 लोगों को एक साथ आपके सामने बिठा सकती है, और यही बोली 100 लोगों के बीच में आपको खड़ा भी नहीं रख पाए। बिल्कुल। अपनी भाषा के पीछे अपना कारोबार चलता है। जितना मीठा आप बोलोगे, बिल्कुल, जितना प्यार से आप क्लाइंट को बताओगे, और जो टर्म कंडीशन के हिसाब से उसके साथ आप चलोगे, वो बंदा आपसे जुड़ा रहेगा। बिल्कुल। कारण भी बताया है, उसका निवारण क्या वो भी मैं आपको बता देता हूं। ऑनलाइन क्या कर रहे हैं उसमें दिमाग मत लगाओ। बिल्कुल। आपको ऑनलाइन से भी आगे निकलना है। बिल्कुल। कोई बंदा आपसे परचेस करके गया है, सीधा बोल देने का, भैया क्वालिटी कपड़ा चेक करो, कलेक्शन देखो, कपड़ा देखो, रेट देखो। बाय द वे, लेके जाने के बाद भी अगर कलर के हिसाब से, डिजाइन के हिसाब से अगर घर वालों को पसंद नहीं भी आता है, तो आप कभी भी आके रिप्लेस करके नया लेके जा सकते। बिल्कुल सर। बाय द वे, प्रोडक्ट आपको ये अच्छा नहीं लगा है तो इसके अलावा आप कोई भी प्रोडक्ट चॉइस कर सकते हो, तो बंदा आपसे सेटिस्फाइड हो जाएगा। अगर यार ठीक है यार मैं लेके जा रहा हूं, नहीं भी चलेगा तो लेके आके चेंज करके दूसरा लेके चला जाऊंगा। फर्स्ट बात वो। सेकेंड बात, जो क्लाइंट आपसे जुड़ रहा है उसका फोन नंबर आपके बिल में रहना अनिवार्य है। बिल्कुल। जब तक आप उसका फोन नंबर आपकी बिल में ऐड नहीं करोगे, आप उसके टच में नहीं रह सकते। बिल्कुल सर। आप बहुत जाने ये भी पूछेंगे कि भाई साड़ी तो एक लेना, मेरे को फोन नंबर लेके क्या करने का है। बिल्कुल। मैं ये बताऊंगा कि साड़ी चाहे एक लेना रहे, 5 लेना रहे या 10 लेना रहे, ग्राहक ग्राहक होता है। बिल्कुल सर। आप उस बंदे का फोन नंबर लिए हो, आपकी एक बिल बुक में चाहे 50 पत्तों की एक बिल बुक है, उस 50 नंबर का एक ग्रुप बनाओगे, उस ग्रुप में आप वही प्रोडक्ट शेयर करोगे जो आपका क्लाइंट आपसे जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। उसी के अकॉर्डिंग वो भी एक उम्मीद लेके बैठा है कि भाई नया कुछ कलेक्शन आएगा तो अपन विजिट करेंगे। बिल्कुल। तो जो प्रोडक्ट आपका आता है वो आपके कस्टमर तक शेयर करो। बिल्कुल। तब वो क्वालिटी, कपड़ा, हर एक चीज के बारे में जानकारी पूरा ले पाएगा। बेटा ऊपर चले जाओ, ऊपर चले जाओ, काम करते तो हर एक अपडेट उनको मिलती रहेगी, वो टच में रहेंगे। और एक और बात आपको बताना चाहता हूं कि आपका बिजनेस, आप रिटेल काउंटर से हो, आप दुकान लेके बैठे हो, आपके पास बिजनेस नहीं है,
दुनिया कैसे चल रही है, दुनिया के हिसाब से आपको चलना है। आज मीशो अगर ऑनलाइन दे सकता है, क्या आप ऑनलाइन नहीं दे सकते हो? बिल्कुल सर, दे सकते हो यार। आज जिस जगह पे बैठे हो, चाहे विलेज एरिया से हो, सिटीज एरिया से हो, जिस बंदा ने आपसे परचेस किया है वो कहाँ से आया है, नॉर्मल इंक्वायरी कर सकते हो, उसका फोन नंबर ले सकते हो। उसके हिसाब से अगर आगे वाला आपको फोन करके बोलता आपने ऑनलाइन व्हाट्सएप किया, उसमें से प्रोडक्ट पसंद आया, दीपक भाई ये पसंद आया है, एक एग्जांपल के तौर पर बोल रहा हूँ, वो प्रोडक्ट अगर वो बोले भैया हमको होम डिलीवरी चाहिए, होम डिलीवरी का जो भी 25-50 जो भी चार्जेस है, आगे वालों को खुला बता के आप उनसे बोलो कि भाई हम होम डिलीवरी भी करते हैं। बिल्कुल सर, वो आपसे जुड़ा रहेगा, घर बैठे माल मंगवाएगा। बट मैं उन व्यूवर्स के लिए भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ऑनलाइन की बजाय आप सीधा मार्केट में जाओ, कपड़ा क्वालिटी खुद चॉइस करके लेके आओगे ना साहब, बिल्कुल वो गारंटेड रहेगा। ऑनलाइन में कुछ भी नहीं लिखा है, दिखता सोना है, डाल देते कचरा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। पैसा भी जाएगा, माल भी जाएगा, और रिटर्न अगर आ भी जाएगा ना तो जो आप दे रहे हो ना वो आपका नहीं आएगा, किसी और का आपके पास आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगा, और जिन्होंने ये रिक्वायरमेंट की है और जिनका ये कमेंट्स आए हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए खास संदेश है कि ऑनलाइन में भी आप जुड़ सकते हो। इंडिया का सोशल मीडिया इतना वायरल हो चुका है कि बच्चा बच्चा यूट्यूब से लेके, फेसबुक से लेके, इंस्टा से लेके हर एक जगह पे चल रहा है। अगर वो चल सकता तो अपन क्यों नहीं चल सकते यार। बिल्कुल, बिल्कुल। एक को देख के दूसरा सीखता है, और मेरे से अगर कोई सीख रहा है तो उससे बड़ी खुशी मेरे को क्या मिलेगी। यही रिक्वेस्ट के साथ मैं मेरा वीडियो पूरा करता हूं, और व्यूवर्स को खास रिक्वेस्ट, ये वीडियो जरूर देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आपके लिए एक और खास बात, अपना खुद का ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें। धन्यवाद।